सरपंच जी उसने बहुत गलत किया सरपंच जी। बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है सरपंच जी। जब से मेरे घर से भागा है सरपंच जी, उसको ढूंढ रहा हूँ। आसपास सब गांव में लोग उसको ढूंढ रहे हैं सरपंच जी। छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे मेरी बीवी के साथ। बस, तेरी इज्जत तो नीलाम हो गई। कम से कम पंचों की इज्जत का तो ख्याल कर। हे रमन भाऊ, ये देख देख, मेरे से गलती हो गई। देख देख देख, अपने आप को मार रहा हूँ। देख ये देख, मेरे से गलती हो गई रे, मुझे माफ कर दे रे। तेरे को माफ कर दिया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, और इस औरत को तो मैं अभी इसी वक्त छोड़ता हूँ। बस बस बस। ए रमन भाऊ देख, मैं अपने जमीन का एक टुकड़ा नहीं, आधी जमीन तेरे को देने को तैयार हूँ मैं। हाँ, और भाऊ मैं मेघा को अपनाने को तैयार हूँ मैं। मुझे नहीं चाहिए तेरी जमीन, तू रख अपने पास। इस उल्टा को भी रख हाथ से। तो क्या चाहता है तू? हाँ, नहीं मैं मानता हूँ तेरे साथ अन्याय हुआ है। इसने पूरे गांव के मुंह पे कालिक पोती है, इसको तो सजा मिलनी चाहिए। क्यों भाइयों? हाँ एकदम सही है। क्या चाहता है तू? खून के बदले खून, इज्जत के बदले इज्जत। मतलब ये कि इसने मेरी बीवी के साथ अपना मुंह काला किया है, तो मुझे इसकी बीवी चाहिए एक रात के लिए। ए भाऊ, अरे क्या बोल रहा है ये? दिमाग खराब हो गया इसका। ए रमन, दिमाग खराब हो गया तेरा? खबरदार मेरी वहिनी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो साले जबान खींच लूंगा मैं तेरी। तू चुप कर तू। क्या गलत कहा इसने? तू इसकी बीवी के साथ में सोया है। वो अगर तेरी बीवी के साथ में सोना चाहता है तो क्या गलत है? तेरी कर्मों की सजा तेरी बीवी को भुगतनी पड़ेगी। क्यों भाइयों? हाँ एकदम सही है। नहीं, मैं ऐसे किसी फैसले को नहीं मानूंगी। अरे आप सब तो पंच परमेश्वर होते हैं, तो आप सब ऐसे फैसला कैसे सुना सकते हैं? बिल्कुल सुना सकते हैं। आज अगर इसको हल्के में छोड़ दिया तो गांव में हर कोई मर्द किसी दूसरी के बीवी के साथ में, बहन के साथ में कुछ गलत काम कर सकता है। मैं समझ सकता हूँ सजा बहुत कठिन है, लेकिन गांव की भलाई के लिए ये कठिन सजा हमें सुनानी पड़ेगी। और लेकिन गलती इसने की है तो सजा भी इसको ही मिलनी चाहिए ना। हाँ। मुझे क्यों? मैं नहीं मानती इस फैसले को। तूने अगर तेरे पति को सुख दिया होता तो ये किसी दूसरे का घर खराब नहीं करता। गलती तो तेरी भी है, सजा तो तुझे भी मिलेगी। बस, लेकिन ये पंचायत है, इथे बायकांना तोंड उडायची मनाई आहे। तो तय हुआ, आज के 2 दिन के बाद रमन सुमन के साथ संबंध बनाएगा, और उसके बाद मेघा अपने पति को छोड़ के उज्जवल के साथ जाएगी। आपको ये सब अजीब लग रहा होगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा कहाँ होता है? ऐसा कहीं होता है? ऐसा होता है। ये आधुनिक युग का एक नया रूप है। आज भी अपने यहाँ औरतों के हक के बारे में छोड़िए, उनके हित के बारे में भी नहीं सोचा जाता। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूँ क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। जब मेरी पोस्टिंग अजनापुर गांव में थी, उस वक्त मेरे पास ये केस आया था। ये केस मेरे लिए खास इसलिए था क्योंकि इस केस से समाज का एक नया चेहरा मेरे सामने आया था, जो कि सिर्फ आपराधिक नहीं, घिनौना भी था। सुमन की क्या गलती थी? क्यों उसे अपने पति की अपराध की सजा मिली? ये पंचों का फैसला है बाबा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दे बस। तू पंचों के कंधे पे रखकर क्यों बंदूक चला रहा है? तू उस औरत के साथ खुश रहेगा? तू अपनी रोटी सेकने के लिए मेरी जिंदगी में क्यों आग लगा रहा है? क्या बोली तू? बस हाँ, बहुत हो गया। सेवक, जो पंचों ने कहा है बस वही होगा। तू उस रमन के साथ सोएगी और मैं मेघा के साथ रहूंगा, बस। हाँ, ये दिमाग में रख ले तू अब। ए भाई, अरे जरा सा सोच ले, मैं उस बेचारी को ऐसे मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता रे। हाँ, वो औरत जो दूसरे मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ाती है अपने मर्द के होने के बाद भी, वो बेचारी। और मैं जो तेरे चक्कर में दिन रात यहाँ पिसती हूँ, तो मैं जाहिल? हाँ, ए तुला जे बोंबलायचे ते बोंबलत बस, मिसाल ना मग। हिला डोक्याला त्रास माझ्या, बघितलं का कधी असं आरशात स्वतःला? अरे सुनो तो सही। उज्जवल, देख उज्जवल, तू अभी नहीं जा सकता। ये सजा पूरी होने दे,
उसके बाद ही तू मेघा के साथ जा सकता है। ठीक है भाऊ, रुक जा इधर। देख, तेरा दर्द मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, पत्नी तो आखिर पति की अर्धांगिनी होती है। उसकी सजा तो तुम्हें तुम्हारे सर पे लेनी ही होगी। निकल जाओ यहाँ अरे क्या कर रही है? तुम पंच नहीं हो, राक्षस हो। किसी ने भी अंदर आने की कोशिश की तो मैं गला काट दूंगी, मार दूंगी जान से। निकल जाओ, पास नहीं आना। हाँ? पास नहीं आना, ये मेरा घर है। क्या रे उज्जवल, समझाया नहीं था क्या उसको? ये पंचों का अपमान नहीं है, ये परमेश्वर का अपमान है और इसकी सजा उसको मिलेगी। सुनो गांव वालों, आज से इस परिवार का बहिष्कार करते हैं। ये चप्पल का मतलब है आज से इस परिवार से कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। इनका हुक्का पानी बंद। अरे बहू ऐसा मत कीजिए बहू, पाया मोड़ते हो, ऐसा मत कीजिए। समझा उसको, अगर वो मानते हैं तो ही तुम मेघा के साथ रह सकता है, समझा? बहू ऐका ना माझा, ऐका बहू, अब आप पंच है तो आपका डर होना चाहिए सबके दिल में। हाँ, मेरी बीवी से गलती हुई है ना, तो उसे सजा, एकदम सही कहा आपने, उसे जो चाहे वो सजा दीजिए। हाँ, मैं बीच में बिल्कुल नहीं आऊंगा। आई, ये क्या रोज रोज चावल देती है? मुझे नहीं खाना। जो है वही खा। तेरी आई है ना, तेरी आई की वजह से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कोई अनाज देने को भी तैयार नहीं है और तेरे को क्या पूरन पोली खानी है? काजल कहाँ रह गई? तेरे साथी आई थी ना स्कूल से, कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं खेल रहा था, वो चली गई। पता नहीं कहाँ रह गई। सब अपने आप को फैसले के नाम पे कुछ भी करेंगे, शर्म आनी चाहिए आप सबको। अगर मेरे बच्चों की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बंद कर रहे। रमन जी, सरपंच जी। देखो तो कहां से मुंह काला करके आई है, पूरे गांव में गंदगी मचा के रखी है। आई क्या हो गया? पंचों को हम परमेश्वर का दर्जा देते हैं, लेकिन इन्हीं पंचों की वजह से सुमन की जिंदगी बर्बाद हो गई। अपने अहंकार की वजह से और अपना दबदबा कायम रखने के लिए उन्होंने सुमन पर दबाव डाला। सुमन ने हार नहीं मानी। सुमन को झुकाने के लिए उन्होंने उसकी मासूम बेटी काजल को अपना शिकार बनाया और आखिर में अपनी बात रखने के लिए वो इतने नीचे गिर गए कि इंसान तो क्या, इंसानियत भी शर्मा जाए। सुमन को झुकाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन अभी भी सुमन में आत्मसम्मान अब बाकी था। देख देख, कैसी औरत है, किसका पाप लेके घूम रही है। पति ने भी छोड़ दिया है इसको। अरे जाए तो, इसका पति रमन की बीवी के साथ रहता है, तो इसे भी रमन के साथ चले जाना चाहिए। ए, रुक रे, इधर आ।
तेरा पति तो बेशरम था ही, तू भी बेशरम बन रही क्या? ये पाप पेट में लेके क्यों घूम रही है? पूरे गांव का माहौल खराब करना है क्या? ये बच्चा गिरा दे। रानी तू गुस्से पे लग रही है, क्या हुआ? तेरी बीवी को शर्म नहीं आती क्या? वो बच्चा लिए फिर रही है। अरे जाने देना, हमें उससे क्या मतलब? तेरी बीवी से मतलब नहीं है, पर उस घर से तो है ना। अपनी बीवी को समझा दे कि इस घर पे आकर के रहे। मेरे को इस कबूतर खाने में नहीं रहने का है। ये रानी, रानी मजा एक नजर है। ये रानी, अरे मैंने उसको कितनी बार बोला है, लेकिन वो बात करने को भी तैयार नहीं है। मैं क्या करूँ उसको? राव दे, मेरे को सब पता है। ये गुस्सा दिखाना, ये बात न करना, सब नाटक है उसका। अगर जो वो तुझे अपने पल्लू से बांध के रखती ना, तो मेरे को इस कबूतर खाने में गुटरगु नहीं करना पड़ता। तू कुछ कर। मैं करता हूँ। अरे रानी, मैं करता हूँ, तुझे शपथ। आपको मेरी मदद करनी होगी। ये ले, निकल यहाँ से। ठीक है, ठीक है। नहीं, एक बार रहने की व्यवस्था हो जाने दे, उसके बाद में बुलाता हूँ तुम लोगों को। चल फोन में रखता हूँ, रात में करता हूँ आराम से। बाय। चल आगे से साइड में लो नजर। पवार किधर रहते? साहेब तिकडे। पानी मिलेगा? हो साहब को पानी दे, जल्दी जा। आप झाड़ू बनाने का काम करते हैं? जी। भाऊ, क्या हुआ अनिल? वो सुमन, उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस आई थी उसके पास और वो आपके घर की तरफ ही इशारा कर रही थी। इस औरत का कुछ करना पड़ेगा। चल हम आगे, चला चलो पीछे। मेरा नहीं था, फिर किसका था? वो तो सुमन ही बता सकती थी ना साहब कि उसने कहाँ अपना मुंह काला करवाया था। मुझे कुछ नहीं पता सब में। नहीं, हमें ऐसा लगता है कि जिसका वो बच्चा था उसने सुमन को मारा होगा, या तो फिर उसने जो इस बच्चे की वजह से सुमन से नाराज था। जैसे कि आपको तो बहुत गुस्सा आया था ना, सुमन ने आपको धोखा जो दिया था। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं साहब, मैं अपने जीवन में बहुत सुखी हूँ। सदा सुखी रहो। सुमन के बच्चे का बाप कौन था? अब मेरे को क्या पता साहब। कोई कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है, तो पता कैसे करेंगे कि किसने किया? शेर की जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ए चल, चल निकल इधर से। झिपरिया चल, उठ। सब क्या हुआ? सब क्या बोलता हूँ तेरे को, क्या हुआ? चल लाइसेंस दिखा। लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, अगले हफ्ते में आ जाएगा सब। छोड़ दो ना साहब। ठीक है, चल छोड़ देता हूँ। एक बात बता, गांव में सुमन नाम की औरत मरी, उसके बारे में कुछ जानता है तू? पता नहीं साहब। पता नहीं? अरे मुझे लगा है अड्डे पे तो बहुत सारी कहानी सुनने मिलेगी। क्यों शिरके, कुछ काम का ही नहीं अड्डा। म्यूनसिपलिटी को फोन करो, तोड़ दो इसको। पता है सब। रुको, तो एक बात बताओ कि ये सुमन के बच्चे का बाप कौन था और उसका किसके साथ चक्कर चल रहा था? वो बेचारी क्या चक्कर चलाएगी साहब, वो तो खुद अपने पति के चक्कर में बर्बाद हो गई थी। इसने मेरी बीवी के साथ अपना मुंह काला किया है, तो मुझे इसकी बीवी चाहिए एक रात के लिए। तो तय हुआ, आज के 2 दिन के बाद रमन सुमन के साथ संबंध बनाएगी और उसके बाद मेघा अपने पति को छोड़ के उज्जवल के साथ जाएगी। इसकी क्या गलती है जो मैं इसे मार दूं? तुमको शर्म नहीं आती? ये सब तेरी वजह से हुआ। सब मैंने क्या किया साहब? सब मैंने समझाया, सब ने कितना समझाया उसे। साहब बाप को पालेगी तो जान तो जाएगी ना साहब। तेरा क्या कहना है? ये सब कुछ रमन ने किया है? सब मुझे कुछ नहीं पता किसने किया, क्यों किया, कैसे किया। मैं तो मेरे घर में था साहब। घर में रहना, समझा? केस खत्म होने तक घर में रहना। भागने की कोशिश करेगा ना, टांग तोड़ दूंगा तेरी।
चलो छिड़के। ताई भूख लगी, खाना दो। तुझे समझ नहीं आता? आई मरी है तो मैं क्या करूं? मैं भी उसके पीछे भूखा मर जाऊं? नहीं है खाना, मैं कहाँ से लाऊं? इस घर में कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ बाबा के पास रहने। जा तू बाबा के पास जा। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। क्या सचमुच रमन ने तुम्हारे माँ के साथ कुछ गलत किया था? मेरी आई ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, पर मैं जानती हूँ उस रमन ने मेरी आई के साथ। कितना घटिया इंसान है रे तू, हाँ? तेरे बीवी ने तेरे साथ धोखा किया, इसलिए अपना गुस्सा तूने उज्जवल की बीवी पे निकाला। मुझे इसकी बीवी चाहिए एक रात के लिए। ऐसी शर्त उसके सामने रखते हो, शर्म नहीं है तेरे को? हो साहेब, वो आदमी मेरी बीवी के साथ अपना मुंह काला कर रहा था। माझं तोंड काळा करायची वेळ आणली त्यानं माझ्यावर। लोग मेरे को नामर्द बुलाने लगे साहब, बोलते कि मैं अपनी बीवी को संभाल ही नहीं पाया। तो इसलिए तूने उसके साथ रेप किया, हाँ? और जब तेरा बच्चा उसके पेट में था तो उसको मार दिया? नहीं साहब, नहीं। ये सच बोल रहा है, इसने सुमन का रेप नहीं किया। तो ऐसा हो सकता है शायद पंचों में से किसी ने सुमन का रेप किया होगा। टमाटर। अरे साहब नमस्कार। सुना है आप नए हो यहाँ? वैसे धरती पर 1972 में आया मैं। काय सेवा करूं तुमची? नहीं, सुना है आपने रमन को सुमन के साथ संबंध रखने का फैसला दिया था, ये जानते हुए भी कि ये गैर कानूनी है। हमारा तो काम ही है निर्णय देना। किसने हक दिया आपको? गांव वालों ने। आपकी सरकार, ये कानून सब नया है, हम सदियों से निर्णय देते आ रहे हैं। लेकिन रमन ने तो कहा था कि उसने सुमन के साथ कुछ नहीं किया। मैंने उसका बलात्कार नहीं किया था साहब। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है वो ये घर में हुआ। तुम सबका डीएनए करवाना है। एक्सक्यूज मी, जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं तो क्यों डीएनए करवाना है आपको? नो एक्सक्यूज मी, आप कौन है? मैं इनका लॉयर हूँ। तो आपका भी डीएनए करवाना पड़ेगा। सर शायद आप मजाक कर रहे हो। शांत बैठिए। अगर रमन तैयार है डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तो आप क्यों डर रहे हैं? डर किस चीज का साहब? मैंने तो अपनी नसबंदी करवा ली है। चलो, अगर वो लड़का मेरा निकला तो पहले मैं सरकार पे केस ठोक दूंगा क्या? और रही बात वो रमन की, वो तो नपुंसक है, अपने खुद के बीवी को भी वो बच्चा नहीं दे पाया, इसलिए तो डीएनए टेस्ट करने के लिए तैयार हो गया वो। शिरके, इन सब के बयान ले लो और उसके ऊपर इनके सिग्नेचर और अंगूठे के निशान लगवा। अब क्या करें सर? ये लोग खुद से तो बोलेंगे नहीं और गांव में इनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। सबूत बोलेगा। शिरके सबूत बोलेगा। एक काम करो, इन सारों के फिंगरप्रिंट्स सुमन के। शिरके, गला दबाने से मौत हुई है, किसी बारीक रस्सी का इस्तेमाल किया गया है। शिरके, मौत से पहले फिजिकल रिलेशन हुआ है। मतलब सर, सुमन का अफेयर किसी और के साथ भी चल रहा था। उसने पहले सुमन के साथ रिलेशन बनाया और उसके बाद उसे मार दिया। फिंगरप्रिंट का क्या हुआ? सर, उन लोगों ने कंटेनर को काफ़ी अच्छी तरह से साफ किया था, लेकिन हमारी फॉरेंसिक टीम ने कंटेनर के कैप पे फिंगरप्रिंट डिटेक्ट कर लिया। ये दरवाजा खोल। साहब, भाऊ अंदर मीटिंग में बिजी है, वो आपको अभी नहीं मिल सकते। अरे भाऊ को बोलना केलकर साहब आए बिजनेस की बात करने। जा, इसको बोलना मीटिंग चल रही है भाऊ की, रुको बोलना। जा, दरवाजा खोल। खोलता हूँ साहब। साहब, भाऊंच्या आतमध्ये मीटिंग चालू है, वो आपको अभी नहीं मिल सकते। शिरके, चलो सर। क्या समझ क्या रखा आपने पुलिस को? हाँ? अरे आप लोग ऐसे कैसे अंदर आ गए? यहाँ सभा चल रही है। ये सभा चल रही है। देखिए, हम पुलिस की इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिन बताए यहाँ चले आए। कम से कम तमीज से तो बात कीजिए। तो अब मेरी तमीज देख और मेरी बातें सुन।
तेरे से शाने बहुत मिले मेरे को जिंदगी में, समझा? और टेढ़े लोगों के साथ कैसा टेढ़ा बर्ताव करना चाहिए ये पता है मेरे को। एक कहानी सुनाता हूं तेरे को। मात्रे, मुंबई में एक गुंडा था, उसने मर्डर किया था, लेकिन उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं थे। वो भाग न जाए इसलिए उसके घर में मैंने रेड डाली। क्यों? इसलिए कि ड्रग्स उसके घर में रख पाऊं। ड्रग्स रखे, उसको पकड़ा और लॉकअप में डाल दिया। उसके बाद में सबूत ढूंढना शुरू किया। तुम्हारे खिलाफ तो मेरे पास सबूत है। अब सर, इस गांव में पंचों की बड़ी पकड़ है, कोई उनके खिलाफ कुछ बोलेगा नहीं। एक काम करो शेरगी, मुझे पूरे गांव के कॉल डिटेल्स निकाल के दो उस दिन की, और उस दिन सुमन के घर के आसपास कौन कौन था ये भी जरा पता करो। ठीक है सर। वैसे सर, उस दिन आपने मुंबई में वाकई किलर के घर ड्रग्स रखे थे? शेरके, मैं कोई इल्लीगल काम नहीं करता, और कहानी सुनाना कोई इल्लीगल काम नहीं है। तुम्हें सुनाओ कहानी? नहीं, चलते हैं सर।